सब तशरीफ रखिए। जो आज अच्छा चरवाहा पाक कलाम जो अनवान हमारे सामने रखता है और एक मौजू जो चर्च की तरफ से पूरी कैथोलिक कलीसिया आज जिस पर गौर खोज करती है वो है अच्छा चरवाहा। और फिर उसके साथ बुलाहट का दिन, क्योंकि बुलाहट पर गौर खोज करना, अपने मिशन पर गौर खोज करना कि हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, किस मकसद के लिए भेजे गए हैं। अगर हम उस मकसद को पहचानते नहीं, जानते नहीं और उस मकसद को पूरा नहीं करते हैं तो शायद हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। तो हमने बेमकसद नहीं बल्कि बामकसद जिंदगी गुजारनी है, उस मंसूबे को पूरा करना है जो खुदा ने हमें दिया है। और फिर तीसरा जो बैन अल-अक़वामी सतह पर दिन मनाया जाता है, बड़ा इमोशनल मौजू है माओं का। तो इन तीनों पर आज गौर खोज करते हैं और देखते हैं कि कलाम हमें किस तरफ लेकर जाता है। तो पहले अच्छा चरवाहा, पाक कलाम में, पुराने अहदनामे में चरवाहा एक बड़ा अहम मौजू है, एक शख्सियत भी है जो पूरे पाक कलाम में चलती है। पुराने अहदनामे में चरवाहों के पास भेड़ बकरियां जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, लेकिन इससे भी पहले खुदा है। तो चरवाहा जो है वो करता क्या है? चरवाहे की खूबियों पर गौर खोज करते हुए हमने देखना है कि खुदा भी ऐसा ही करता है। जो कुछ चरवाहा करता है वही खुदा करता है। तो इसलिए खुदा भी अच्छा चरवाहा पुराने अहदनामे में वो रहा, फिर बने इस्राएल के साथ भी रहा, हमारे साथ भी है और मुस्तकबिल में भी वो हमारी देखभाल अच्छे चरवाहे की तरह करता रहा है और करेगा भी। ये उसका वादा है अच्छे चरवाहे का। इसलिए जो टाइटल, लक़ब दिया गया है अच्छा चरवाहा। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, दिन रात उनके साथ रहता है और जब खतरा हो तो खतरे में अपनी भेड़ों को बचाता है, अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से, शिकारियों से बचाता है और अपनी भेड़ों के लिए वो लड़ता है। उसने ये भी देखना है कि मैंने अपनी भेड़ों को कहां से चारा देना है। तो वो देखता है, ढूंढता है कि कहां पर मेरी भेड़ें अच्छा चारा खा सकती हैं, उनको अच्छा चारा मिल सकता है, उनको खुराक मिल सकती है। तो ये सारी बातें अच्छे चरवाहे की हैं कि वो हर लिहाज से ये चाहता है कि मेरी भेड़ें महफूज रहें, हिफाजत में रहें, अच्छा खाना खाएं और सबसे बढ़कर अपनी जान की भी वो परवाह नहीं करता है। और पुराने अहदनामे में बहुत सारी कहानियां हैं, वाकयात हैं, जिनमें दाऊद बादशाह का वाकया कि वो भेड़ों के साथ रहता है, उनकी निगहबानी करता है और उनके लिए लड़ता है। और जब लड़ता है तो वो अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों के मुंह से भी निकाल कर ले आता है। ये उसकी वफादारी थी भेड़ों के साथ। तो यहां से ही खुदा उसे बरकत देता है,
बनी इसराइल का चरवाहा बनने की, बनी इसराइल का बादशाह बनने की। क्योंकि खुदा को पता था कि अगर ये मेरी भेड़ों को, अगर ये अपनी भेड़ों के लिए लड़ता है, भेड़ों को शिकारियों से निकाल ले आता है, तो ये मेरे लोगों को भी दुश्मनों से निकाल ले आएगा, दुश्मनों से बचा लेगा। तो खुदा उसे भेड़ों का चरवाहा होने से लोगों का चरवाहा बना देता है, बनी इसराइल का चरवाहा बना देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर भेड़ों की फिक्र करता है तो अगर ये जिम्मेदारी उसे मिलेगी तो ये उनकी कितनी फिक्र करेगा। और हम सब जानते हैं कि कैसे दाऊद बादशाह फिर लड़ाइयां लड़ता है, जंगें लड़ता है बनी इसराइल के लिए और बचाता है उन्हें। तो मेरे जो ऐसे ही खुदा भी, जब हम देखते हैं मिस्र की कहानी को, जब वहां पर कोई भी नहीं है उनको बचाने के लिए, तो खुदा फिक्र करता है और मूसा को भेजता है, मूसा को तैयार करता है कि वो कहां पर जो उसकी भेड़ें मिस्र की गुलामी में फंसी हुई हैं, मूसा को तैयार करता है। तो खुदा मूसा के जरिए बनी इसराइल को वहां से आजाद करवाता है। फिक्र करने वाला कौन है? खुदा है। मंसूबाबंदी करने वाला कौन है? खुदा है। लेकिन काम वो अपने बंदों के जरिए करवाता है। तो खुदा भी अच्छा चरवाहा था, अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा रहेगा। तो फिर खुदा यीशु मसीह आ जाते हैं, उसका इकलौता बेटा यानी बाप। जब उसने देखा कि इंसान को इंसान से तो जुदा करवा लिया है, इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करवा लिया है, लेकिन एक इससे बड़ी गुलामी है और वो है शैतान की गुलामी, वो है गुनाह की गुलामी। तो उससे आजाद करने के लिए फिर बाप बेटे को भेजता है। और जैसा बाप है अच्छा चरवाहा, वैसा बेटा भी अच्छा चरवाहा है, जो अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके इंसान को शैतान के शिकंजों से आजाद करवाता है, इंसान को गुनाह से और मौत से आजाद करवाता है। इसलिए जो बाप को लक़ब मिलता है वही बेटे को अच्छा चरवाहा। और खुदा यीशु मसीह खुद भी कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो मेरे जो ये चंद एक बातें हैं अच्छे चरवाहे की। अभी पैदा करने वाला हम सबको खुदा है, चाहे हम कहीं भी हैं, किसी भी कीदे में हैं, पैदा करने वाली सिर्फ एक ही ताकत है और वो है खुदा। अभी बनी इसराइल को ही खुदा क्यों चुनता है? किसी और कौम को क्यों नहीं उसने चुना? बनाने वाला तो वही है, लेकिन बनी इसराइल को ही उसने चुना। उसकी वजह कि बनी इसराइल दूसरी कौमों के लिए नूर हो, बनी इसराइल दूसरी कौमों के लिए रहनुमाई हो, बनी इसराइल दूसरी कौमों के लिए लीडर हो, बनी इसराइल दूसरों के लिए नमूना और मिसाल हो, कि लोग दूसरी कौमें बनी इसराइल को देखें कि ये खुदा की चुनिंदा कौम है, ये वो कौम है जिसे खुदा प्यार करता है, ये वो कौम है जिसके लिए खुदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि खुदा क्या कुछ बनी इसराइल के लिए नहीं करता है। तो खुदा बनी इसराइल को चुनता है कि वो रहनुमा बने, दूसरी कौमों के लिए एक नमूना बने। तो मेरे जो आज की जो नई बनी इसराइल है वो हम सब हैं। तो आज अगर हम खुदा के चुनिंदा कौम हैं, आज अगर खुदा हमें प्यार करता है तो इसलिए कि जैसे बनी इसराइल रहनुमाई करती थी दूसरी कौमों की, नमूना बनती दूसरी कौमों के लिए, आज हम सब जो
नई बनी इसराइल है, आज हमने दूसरों के लिए मिसाल बनना है। कौम बनकर, आपस में प्यार और मोहब्बत कायम करके, आपस में इत्तेहाद में रहकर और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देकर। अच्छा चरवाहा। तो बनी इसराइल जो थी उसे भी ये लक़ब मिला, अच्छा चरवाहा। क्यों? क्योंकि खुदा की चुनिंदा कौम थी। तो ये उनसे उम्मीद रखी गई कि जो खूबियां खुदा की हैं वही खूबियां बनी इसराइल में हैं। कि जैसे खुदा हिफाजत करता है वैसे ही एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। जैसे खुदा प्यार करता है वैसे ही बनी इसराइल के लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बनी इसराइल फिर अच्छा चरवाहा बनती है दूसरी कौमों के लिए। तो आज हम भी अगर अच्छे चरवाहे बनते हैं तो दूसरी कौमों के लिए हमने नमूना बनना है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। तो ये लक़ब सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ये कहें कि खुदा अच्छा चरवाहा है, ये लक़ब इसलिए भी है कि हमने भी अच्छे चरवाहे बनना है। हमने भी वो चरवाहे बनना है जो कुर्बानी दे सकते हैं। हमने वो चरवाहे बनना है जो प्यार, मोहब्बत, माफी, सुलह सलामती की बात करें। तो ये एक कौम और फिर इनफरादी तौर पर हम सब के लिए ये जिम्मेदारी भी है, हम सब पर ये जिम्मेदारी भी है कि कौमी तौर पर और फिर इनफरादी तौर पर हम अच्छे चरवाहे होने का सबूत दें, अच्छे चरवाहे का नमूना दें। क्योंकि जब हम कौमी तौर पर ये बुलाए जाते हैं कि खुदा की चुनिंदा कौम है, तो इनफरादी तौर पर भी हम खुदा के चुनिंदा लोग हैं। हम सबको अकेले अकेले को खुदा ने बुलाया है। अगर इस दुनिया में है तो इसका मतलब कि खुदा ने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है। पता नहीं कितने दुनिया पैदा होती है और वो दुनिया देखने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम सबको ये मौका मिला है। तो ये मौका मिला है किसी वजह के लिए, किसी वजह से। तो मेरे जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हम उस मकसद को ढूंढ लेंगे तो हमारी जिंदगी बेमकसद से बामकसद हो जाएगी। फिर हम अच्छे चरवाहे होने का सबूत देंगे, अच्छे चरवाहे होने का नमूना देंगे। तो मेरे जो हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि खुदा अच्छा चरवाहा है, खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, बल्कि हमने भी ये खूबी को अपने अंदर सेंचना है कि मेरे अंदर भी ये खूबी हो कि मैं भी अच्छा चरवाहा बनूं। फिर उसके बाद बुलाहट, बुलावे का दिन है। तो मैं जो मकसद पहचान लिया तो हमने अपनी बुलाहट को पहचान लिया। बुलाहट के लिए बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी शख्सियात पाकला में से कि खुदा बुलाता है, लेकिन मैं सिर्फ मुकस्समा मरियम पर गौर खोज करूंगा क्योंकि आज माओं का दिन है। तो मुकस्समा मरियम की जिंदगी पर जब हम बुलाहट के हवाले से गौर खोज करते हैं तो जब खुदा ने उसे बुलाया, जब खुदा ने उसे मकसद बताया कि तेरा मकसद ये है। मकसद क्या है? हम सब जानते हैं कि उसने उसके बेटे को जन्म देना है, बेटे को जन्म देना है। तो मुकस्समा मरियम इस बुलाहट को, इस बुलावे को, इस मिशन को कबूल करती है। और किन अल्फाज के साथ कबूल करती है? देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो।
देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, कि जो तूने कह दिया अभी वो ही है। ये अल्फाज कि तेरी बंदी हूं, ये गुलामी के अल्फाज हैं, गुलाम बनने के। और गुलाम दो तरह के हैं। पहले गुलाम वो जिनको खरीदा जाता था, और उन गुलामों का उनकी कोई जुबान नहीं होती थी, कि जो मालिक ने कह दिया, अगर धूप है तो धूप में है, अगर छांव है तो छांव में है, जो मालिक ने कह दिया वही करना है। तो ये गुलाम है। तो मुकस्समा मरियम जब ये अल्फाज कहती है कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, तो उसने अपने आप को आजादाना तौर पर खुदा की गुलाम बना लिया, कि मैं तेरे अल्फाज के मुताबिक अभी चलूंगी, जो कुछ तूने कह दिया है अभी मेरे लिए वही जिंदगी है, जो तूने कह दिया है अभी मेरी जिंदगी में सिर्फ वही होगा। और होना क्या है कि उसके बेटे को जन्म देना है। मुकस्समा मरियम ने बेटे को जन्म देना है, एक ये मकसद। अभी बेटे को जन्म देना बात यहां पर खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद दूसरा अमल चलता है कुर्बानी का, दूसरा अमल चलता है तरबियत का, कि मुकस्समा मरियम खुदाम यीशु मसीह की ऐसी तरबियत करती है, खुदाम यीशु मसीह की ऐसी परवरिश करती है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। मुकस्समा मरियम के साथ जो पेशन गोई होती है, जो उसको पेशन गोई दी जाती है कि देख तेरी जान में से तलवार गुजरेगी। तो मुकस्समा मरियम को वहां ही ये पता चल गया था कि एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहली कुर्बानी उसकी जवानी की, दूसरी कुर्बानी अपने जवान बेटे की। तो मुकस्समा मरियम बेटे की ऐसी परवरिश करती है कि वो कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता है, लान तान होने से भी दरेग नहीं करता है, कोड़े खाने से भी दरेग नहीं करता है, और आखिरकार सलीब पर मरने से भी इनकार नहीं करता है। तरबियत किसकी है? मां की। तरबियत कौन करता है? मां करती है। परवरिश मां ने की है, ऐसी परवरिश की है कि बेटा जान देने के लिए कुर्बान है, और ऐसी तरबियत कि बेटा कुल कायनात को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जैसे मुकस्समा मरियम खुदा के बुलावे को कबूल करती है, खुदा के मंसूबे को पूरा करती है, वैसी ही तरबियत बेटे की है कि बेटा भी मंसूबे को पूरा करने के लिए और जान देने के लिए तैयार हो जाता है, और वैसा करता है। सवाल सिर्फ ये है कि जब हम यौम बुलाहट को आज मना रहे हैं, कैथोलिक कलीसिया इस बात पर गौर खोज करने की दावत देती है, तो आज सिर्फ ये बात कहूंगा कि माएं मुकस्समा मरियम की तरह ऐसी कौन सी माएं हैं जो बेटों की ऐसी तरबियत करें कि बेटे कुर्बानियों के लिए तैयार हों, जिंदगियां देने के लिए तैयार हों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह की तरबियत हुई। आज उस तरबियत में कमी है कि यह वाकई तरबियत कर रहे हैं। बुलाहट के लिए, क्योंकि यौम बुलाहट है, तो जहां पर शादी की बुलाहट है, जहां पर दूसरी बुलाहटें हैं, तो वहां पर बात मैं जरूर करूंगा काहिनाना बुलाहट और सिस्टर्स के लिए। क्या हम अपने बेटे बेटियों की ऐसी तरबियत करते हैं कि वो इस जिंदगी में आए? क्या हम अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि वो फादर सिस्टर्स की तरफ आए, इस बुलाहट की तरफ आए? कि या फिर हमारे घरों में सिर्फ माहौल ऐसा है कि हमारे बेटे बेटियां सिर्फ यही सोचे कि हमारी बुलाहट शादी है, शादीशुदा जिंदगी है? ये कहां से होगा जब हम घर में माहौल
पैदा करेंगे, जब हम घरों में फादर सिस्टर्स को बुलाएंगे, जब बच्चे उनको देखेंगे, जब बच्चे आपको देखेंगे कि कैसे हमारे माँ बाप घरों में बुलाते हैं, कैसे हमारे माँ बाप ने घरों में दुआया माहौल पैदा रखा है, दुआया माहौल पैदा किया है, तो ये अमल जो है बच्चों के लिए होगा कि वो जिंदगी में ना सिर्फ ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ शादी करनी है, बल्कि उनको ये भी नजर आएगा कि एक और जिंदगी भी है जिसमें हमने जाना है। मैं अक्सर उसको छोटे को बुला रहा, ये छोटा सा बच्चा है, बहुत है छोटा, उधर सेंटर में छोटा सा है, और ये इससे पहले का आ रहा है। आप तो जानते हो कि मैं तो अभी आया हूं, तकरीबन साल भी नहीं हुआ, आप तो इसको पहले से जानते हैं। तरबियत है, इसके ज़हन में फादर सिस्टर्स कभी निकल नहीं सकते, चर्च इसके ज़हन से कभी निकल नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ज़हन में यही है, एक माहौल दे दिया गया है, चर्च जाना है। पता नहीं क्या सोचता होगा कि सुबह लेट उठेंगे, लेकिन माँ बाप ने थोड़ी सख्ती की है कि चर्च जाना है। ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको कहता हूं कि ये कभी चर्च से कभी जुदा नहीं होगा। तो ये तरबियत है, तरबियत है कि चर्च जाना है, और कोई बात अहम है ही नहीं है चर्च के अलावा। बैठ जाओ, थैंक यू। कितना एक्टिव है, बात मानते हैं। तो तरबियत, हम क्या माहौल घरों में देते हैं, ये बड़ा अहम है। तो मेरे जो यौम बुलाहट, बुलावे का दिन है, मैं जो देखता हूं, ये दो भाई हैं जो इधर आते हैं, इनमें से एक ना एक, दोनों में से हो सकता है दोनों, लेकिन इनमें से एक जरूर इस लाइन में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी सोच लिया है। इसके माँ बाप शायद ना सोचते हो, क्योंकि ये रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आकर इन्होंने कह देना अपने वालिदैन को कि हम इस जिंदगी में जाना चाहते हैं। तो मेरे जो ये सारा कुछ एक माहौल है, बुलाहट। बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बने, लेकिन घर का माहौल कैसा है, माँ की तरबियत कैसी है। तो मेरे जो अच्छा चरवाहा, जैसे मैंने कहा कि इनफरादी, तो अच्छे चरवाहे हम सब हैं। यह ना समझे कि अच्छे चरवाहे सिर्फ मर्द ही हैं, हम सब इस मिशन में शामिल हैं कि अच्छे चरवाहे हम सब हैं। हमारा मकसद क्या है, जब हम इसको जान लेंगे तो हम अच्छे चरवाहे हैं। जब तक मकसद नहीं समझेंगे तब तक हम चरवाहे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। अभी आखिरी बात जो बड़ी इमोशनल है, माओं का दिन। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि क्या कहा जाए माओं के बारे में, और जब मां के बारे में बात हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, जुबान भी शायद थक जाए, लेकिन अल्फाज कम नहीं हो सकते। अल्फाज हम वक्त भी कम पड़ सकता है, लेकिन माओं की खूबियां बयान करनी कम नहीं हो सकती हैं। क्यों? पहले अपने पेट में रखती है, पेट में परवरिश करती है, फिर जन्म देने के बाद परवरिश करती है। तो मां यानी कि हमारे साथ जिसका हम खून भी है, जिसका हम गोश्त भी है, और जिसकी हम हड्डियां भी हैं, तो मां को हम अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर है, हमारा जिस्म है, हमारी हड्डियां हैं, हमारा खून है। तो मां को हम कभी भी जुदा नहीं कर सकते, और ना मां जुदा हो सकती है।
اس لیے ہمارے سب کے بہت سارے تجربے ہیں ماؤں کے ساتھ. کچھ بھی ہو جائے اگر ہم پاس ہیں تو ماں پوچھے گی کی گل لے ٹھیک تے ہیں. اگر کہیں دور ہیں تو آج کل سہولت ہے فون کی, تو ماں نے چک فون کرنا ہے, میرا دل بڑا گھبران ڈیا اج کی گل ہے ٹھیک ہے. تو ایسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ ماں جب یہ کہے کہ طبیعت ٹھیک ہے تو بچہ ٹھیک نہ آئے, کیونکہ ماں جڑی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج واقعی میرے بیٹے بیٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے. کیوں؟ پھر بات, کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں, ہم اس کا حصہ ہیں, تو اس کے بدن کو کچھ ہوگا تو اسے محسوس ضرور ہوگا کہ میرے بدن کو کچھ ہو رہا ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے. تو اس لیے ماؤں کے دل بے چین ہو جاتے ہیں. تو پھر بے چین ہو کر جب تک ان کو پتہ چل نہ جائے کہ کیا صورتحال ہے, جب تک وہ بات کرنا لے ان کو سکون نہیں ملتا ہے. ان کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل نہ جائے کہ میرا بیٹا یا بیٹی کیسے ہے, ان کو سکون نہیں ملتا ہے. میں سری لنکا میں تھا 4 سال کے لیے, تو اکثر کیونکہ فارمیشن کے تربیتی سال جو ہیں اکثر پریشانی آ جاتی ہیں. تو جو میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی بھی پریشانی ہوئی تو مجھے گھر سے سری لنکا کال گھر سے ضرور آتی تھی. تو ایک ہی سوال کہ ٹھیک تے ہیں. چلو کیونکہ سری لنکا میں تھے, میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ پریشان ہو, تو میں نے بھی کہا جی کوئی پریشانی نہیں ٹھیک. لیکن مجھے یہ بات بار بار جیسے جیسے یعنی کہ اس بات کو میں نے محسوس کیا کہ جب بھی پریشانی ہوتی ہے کال امی کی ضرور آ جاتی ہے. تو میں نے یہ تجربہ سری لنکا میں کیا کہ میں چاہے جتنا مرضی چھپا لوں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا منڈا ٹھیک نہیں, پریشان, کچھ نہ کچھ ہے. تو میرے زو یہ ماں ہے. اس لیے ماں کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ محبت ہے. ماں کے لیے محبت, ماں کہہ لیں یا محبت کہہ لیں, کیونکہ محبت ہی تو ہے ماں. اپنی جان دے کر اولاد کو جنم دینا, ایک موت میں سے گزرنا اور دوسری کو زندگی دینا, محبت کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اگر محبت ماں اپنے اولاد سے کرتی ہے تو وہ ایسی محبت کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی کو دنیا میں لاتی ہے. تو میرے زو ماں محبت ہے, یا ماں کہہ لے یا محبت کہہ لے, محبت کہہ لے یا ماں کہہ لے. اور سچی محبت یہی ہے. خدا کے بعد جو دوسری سچی محبت ہے وہ ماں ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی برا بہن رشتہ دار اس محبت کے ساتھ رد و بدل نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کو رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت دکھا دی ہوئی ہے جنم دے کر, اور دوسرا جنم تو نہیں کوئی دین لگا. جو محبت اس نے دکھا دی ہے اس مقام تک چاہے جتنے مرضی رشتے بنا لیں, اس مقام تک صرف ماں ہی ہے, وہی آ سکتی ہے, اور کوئی نہیں آ سکتا. تو میرے زو محبت ماں ہے اور ماں محبت ہے. اور پاک کلام یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا بھی پیار کرتا ہے اینڈ تک, ہر لحاظ سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے ماں کو
جو لقب دیا جاتا ہے وہ فرشتے کا ہے کہ یہ فرشتہ ہے جس کو پتا چل جاتا ہے سارا کچھ. یہ فرشتہ ہے جو حفاظت کے لیے ایک دم آ جاتا ہے. یہ فرشتہ ہے جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک کہانی بڑی خوبصورت میں سن رہا تھا اور یہ سچی کہانی ہے امریکہ کی. ایک آدمی کسی دوسری جگہ پر سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور سمندری سفر ہوتا ہے اور اسی سفر پر اس کی ماں بھی ہے. لیکن کسی طرح سے یہ ماں بیٹا کوئی 10-12 سال سے ملے نہیں. ابھی دونوں ہی اس سمندری راستے پر ہیں. ماں پہلے ہی سفر پر ہے, بیٹا بھی اس سفر پر نکلتا ہے. ابھی بیٹا جب اس جہاز پر, بحری جہاز پر سفر شروع کرتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آدمی اس میں سے بچ جاتا ہے. دوسرے جہاز میں سواری شروع کرتا ہے, وہ بھی ڈوب جاتا ہے. پھر تیسرے میں سوار ہوتا ہے. تو ایسے کرتے کرتے وہ اس جہاز میں آ جاتا ہے جس میں اس کی ماں ہے. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ اس جہاز میں میری ماں ہے اور نہ ہی ماں کو پتا ہے کہ اس جہاز میں میرا بیٹا آ گیا ہے. اب اس جہاز کے جو ملازم ہے, کیپٹن ہے, وہ اب اس بیٹے کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے جہاز میں ایک عورت ہے تو وہ کسی منزل پر جا رہی ہے, لیکن وہ عورت بہت بیمار ہے, بہت سخت بیمار, یعنی کہ کسی لمحے بھی وہ عورت جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت کر سکتی ہے. تو ہمیں تمہاری فیور چاہیے کہ تو نے جا کر کہنا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں. کیپٹن جو ہے اس لڑکے سے, آدمی سے درخواست کرتا ہے کہ تو نے اس عورت جا کے کہنا ہے. کیونکہ یہ عورت ہم سب سے بہت محبت کرتی ہے, اس نے بڑا پیار محبت دکھایا ہے اور ہم سب اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں. تو یہ ہم سب کو جانتی ہے کہ ہم اس کے بیٹے نہیں ہیں, اور تو کیونکہ ابھی اس جہاز میں آیا ہے اور تجھے وہ جانتی نہیں, تو تو نے جا کر کہنا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں. ابھی یہ ماں جو ہے اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ اور یہی دعا نکلتی تھی خدا سے کہ ایک دفعہ مجھے موقع دے کہ اپنے بیٹے کو میں دیکھ سکوں, اپنے بیٹے کا میں دیدار کر سکوں. یہ دعا ہے ماں کی خدا سے. تو جب یہ لوگ اس آدمی کو ماں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے. اور میرے جب بیٹا ماں سے ملتا ہے تو یہاں پر جو ماں کی دعائیں تھی بیٹے کے دیدار کے لیے, جو ماں التجا کرتی تھی کہ مجھے ایک دفعہ میرے بیٹے سے ملا دے, تو جب جہاز ڈوبتے رہے, جہاز تباہ ہوتے رہے, تو کیسے بیٹا بچتا رہا اور اس جہاز میں آیا. یہ اس ماں کی دعائیں تھیں کہ وہ ان ساری آفتوں میں سے اسے بچا کر اس جہاز میں لے آتے ہیں. آخری بات, مائیں سب کچھ کرنے کے بعد, پیٹ میں رکھنے کے بعد, جنم دینے کے بعد, پرورش کرنے کے بعد جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں تو وہ پھر ہم سب کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں. جب کچھ بھی نہیں کر سکتی تو پھر بھی وہ بہت کچھ کرتی ہیں, اور وہ ہے دعا. جیسے یہ ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی تو کہاں کہاں سے مصیبتوں میں سے وہ نکل کر ماں کے پاس آ جاتا ہے. تو اسی طرح میرے ہماری مائیں بھی دعا کرتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی مصیبتوں میں سے ہماری ماؤں کی دعائیں ہمیں نکال لے آتی ہیں, کون کون سی مشکلات میں سے
हमारी माँओं की दुआएं हमें बचा लेती हैं। तो मेरे जो इसलिए माँ मोहब्बत है, माँ फरिश्ता है जो हर वक्त हमारी फिक्र करती है। और माँ जैसे खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, तो माएँ भी अच्छा चरवाहा है। तो मेरे जो आज जब हम अच्छे चरवाहे पर गौर खोज करते हैं, खुदा अच्छा चरवाहा है, खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, तो हम कौमी तौर पर अच्छे चरवाहे हैं, तो इनफरादी तौर पर भी हमने अच्छे चरवाहे बनना है। क्योंकि माओ का दिन है, तो मैं सिर्फ यही सवाल रखूंगा कि हम ऐसे चरवाहे बने, ऐसी माएँ मुकद्दसा माँ मरियम की तरह, कि ऐसे बेटे बेटियों को जन्म दे जो कुर्बान होने के लिए तैयार हों, ऐसे बेटे बेटियों को जन्म दे जो दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हों। जब हम ये मकसद पूरा कर लेंगे तो हम बुलाहट को भी कबूल कर लेंगे, बेमकसद जिंदगी से बामकसद जिंदगी को भी गुजार लेंगे। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि माओं के लिए भरपूर तालियां बजाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करें, माओं को सलाम पेश करें। अगर यहाँ पर हैं तो इबादत के बाद जरूर अज माओं ने घुट के जफी पा के शुक्रिया अदा करना। और मेरी माँ तो आसमान थे, लेकिन दुआएं और सब कुछ उसी के लिए है। मैं फादर फ्रांसिस तकरीबन जब फादर फ्रांसिस की अम्मी की डेथ हुई, फिर मेरी फादर फ्रांसिस भी तकरीबन जब आखिरी सालों में थे, अपने तरबीती सालों में कहानाना, तो उनकी भी अम्मी की डेथ तब हुई, तो मैं भी आखिरी 2 साल थे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायद मैं छोड़ के चला गया होता, लेकिन ये माँ की दुआएं थी, क्योंकि उसकी ये दिली ख्वाहिश थी। तो बहुत दफ़ा मैं गिरता था, लेकिन फिर खड़ा हो जाता था कि नहीं, इस मिशन में आगे बढ़ना है। तो जाने अनजाने में माँ की दुआएं जो थी वो हमेशा साथ रहती थी, और दुआएं साथ थी तो खुदा ने कामयाब किया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, खुदा का मंसूबा है, लेकिन उसमें सपोर्ट माँ की दुआओं की थी। उसकी ख्वाहिश तो बहुत थी अपने बेटे को देखूं। मुझे याद है जो माओं का ग्रुप था, रोजरी ग्रुप था चर्च में, तो मेरी अम्मी उनकी लीडर थी, तो उनके साथ बातें करती होती थी कि जो मेरे मुंडे ने बनना है फादर, तो मैं बग्गी ते बिठा के लाना है, तो अपने ग्रुप को ये कहती कि तुसी सारियां ने फुल लैके खिलौना है। तो मैं जब भी अभी जाता हूँ, तो जब भी उनसे मुलाकात होती है तो पुरानी यादें फिर वो याद करवाती हैं। और डेथ उनकी मदर डे दिन ही हुई। जब मैं सारा दिन मना लिया मदर डे, तो रात को मैं बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा। तो फादर जी को, फादर क्लारेंस थे, तो उनको कॉल आ गई, पहले ही मेरे भाई ने फ़ोन किया कि डेथ हो गई है। तो फादर क्लारेंस ने मुझे सिर्फ क्लासेस जाने से पहले कहा कि 1 मिनट रुकना है, कि ज़रूरी बात मैंने करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप घर चले जाएं। तो मुझे पता था, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 हफ्ता पहले ही मैं अम्मी के साथ वक्त गुजार के गया था, तो मुझे पता था कि किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन मैं ये बात कबूल नहीं कर पा रहा था कि डेथ हो गई। यानी कि जब तक मैंने देख नहीं लिया है अपने आप को, मैं ये पैगाम नहीं दे सका कि मेरी अम्मी की डेथ होगी। मैंने कहा कि बड़ा इमोशनल दिन है, तो माँ आज भी वो जुदा नहीं हुई है, आज भी प्यार करती है, मेरे लिए दुआ करती है। तो आपकी माएँ भी जिंदगी नहीं है, इसलिए मुझे याद आ गया कि जब मैंने कहा कि अपनी माँ को ज़रूर जप्पी डालें। बहुत सारे बैठे हैं जिनकी माएँ मेरी तरह नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं डालेंगे तो वो ज़रूर आकर हमें जप्पी डालेंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन।